हाँ तो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सिखाना चाहूँगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या। हम जानते हैं कि हलों की जो संख्या होती है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में किसी रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या एक होती है, तो किसी समीकरण के हलों की संख्या एक भी नहीं होती है और किसी समीकरण के हलों की संख्या अनंत होती है। तो किस कंडीशन में होती है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके लिए आप लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए हमारे पास कई विधि हैं, जिसमें से पहली विधि हम जानते हैं, दूसरी विधि के बारे में आपको वीडियो बना के डाले हैं, तीसरी विधि के बारे में वीडियो बना के डाले हैं, चौथी वीडियो के बारे में वीडियो बना के नहीं डाले हैं क्योंकि वो ग्राफीय विधि है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे पता करेंगे अगर कोई समीकरण युग्म दिया गया है तो उसके कितने हल होंगे, एक होंगे, दो होंगे या एक भी नहीं होंगे या अनगिनत होंगे। उसके लिए आपके पास एक सूत्र है, उसको याद रखना होगा। यदि हम ध्यान देंगे, यदि a1/a2 हम क्या करेंगे तो जो समीकरण युग्म है उसके जो गुणांक है उसकी तुलना करेंगे, अनुपातों की तुलना। यदि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2 हो तो, यदि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2 हो तो समीकरण के एक अद्वितीय हल होंगे। यदि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा तो समीकरण के एक हल होंगे। कितने हल होंगे? एक हल, सिर्फ एक हल, अद्वितीय हल होंगे। पहला। दूसरा क्या होगा तो समीकरण जो होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। समीकरण का जो युग्म होगा ना वो संगत होगा, दो चर वाले वो संगत होगा। तीसरा आता है जो समीकरण का ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी होगा। समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। ये कौन सा कंडीशन है? पहला। अगर पहला कंडीशन यदि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा तो ये तीनों इसके निष्कर्ष निकलेंगे। अगर दूसरा कंडीशन क्या होगा? यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो क्या क्या कंडीशन होंगे? अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो इसके क्या कंडीशन हो सकते हैं? तो पहला कंडीशन जो होगा वो होगा समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बहुत सारा हल हो सकता है अपरिमित रूप से, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते कितने हल होंगे। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, आप सोचते हो सर a1/a2 b1/b2 क्या है, वो अभी हम आपको समझाते हैं, पर इसको आप जान लीजिए। अगर आप वज्रगुणन विधि से हमारा जो वीडियो आप देखे होइएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि a1 b1 c1 a2 b2 c क्या होता है। नहीं पता चल पाएगा तो हम इस वीडियो में आपको फिर से समझाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, समीकरण युग्म जो होगा ना वो होगा संगत। समीकरण युग्म कैसा होगा? तो संगत होगा। तीसरा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या होगा तो इस समीकरण का जो ग्राफ होगा और ग्राफ के जो लाइनिंग होंगे ना वो होंगे आपको संपाती। क्या होंगे? संपाती।
प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई ग्राफ बनाएंगे ना तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी एक बिंदु पे क्या होगा, वो कट करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। ग्राफ का जो रेखा होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। संपाती का मतलब क्या होगा, अगर कोई रेखा बनेगा, हम जानते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण युग में हम जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो दो ग्राफ बनता है, उसमें जो ग्राफ जो बनाते हैं उसमें दो लाइन आती हैं, पहला समीकरण का और दूसरा समीकरण का। तो वो जो लाइन होगा वो संपाती का मतलब इसी के ऊपर होगा। अब इसी के ऊपर होगा मतलब क्या होगा कि ये हर जगह टच करेगा, इसलिए इसका अनंत हल होंगे। समझ गए, ये एक जगह काट कर रहा है इसलिए एक हल होगा, ये अनंत जगह हर जगह, यहाँ भी पूरे हर जगह टच कर रहा है, जहाँ भी जाएगा वहाँ टच करेगा, तो ये इसका अनंत हल होंगे। तीसरा कंडीशन क्या होता है, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होगा तीसरे कंडीशन में कि a1/a2 होगा बराबर कि b1/b2 के, मगर c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हो तो पहला समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी एक भी हल नहीं होगा या कोई हल नहीं होगा, एक बात होगा, समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। दूसरा कंडीशन का क्या होगा कि समीकरण जो युग्म होगा, समीकरण युग्म जो होगा वो असंगत होगा, वो क्या होगा, असंगत। और तीसरा कंडीशन का क्या है, तो तीसरा कंडीशन क्या होगा कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना, समीकरण का ग्राफ जो बनेगा वो संपाती रेखा होगा, संपाती होगा। संपाती का मतलब क्या होगा कि अगर हम जब ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा इस होके जाएगा तो दूसरा रेखा इस होके जाएगा। अगर हम क्या बनाएंगे, संपाती बनाएंगे तो पहला रेखा हमारा इस होके जाएगा ना, तो दूसरा रेखा हमारा इस होके जाएगा, यानी ये दोनों कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जहाँ भी जाए, कभी अगर ऐसे बनेगा तो ये भी ऐसे बनेगा, यानी ये रेखाएं हमारे कभी नहीं मिलेंगे। तो बच्चों अभी आपने देखा कि हमने a1/a2 b1/b2 के बारे में हमने ये जानकारी दी। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप याद रखें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसी के आधार पे परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो समीकरण युग्म दिए गए हैं इसके जो क्या कहते हैं कि ये संगत है या असंगत है, या इस समीकरण के कितने हल होंगे, एक हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके बारे में हम इसमें आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों इसको हम इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आज हम इसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान के चलिए एक हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 4 तथा 3x - 2y = 8 के कितने हल होंगे। बताइए ये जो समीकरण दिया गया है, युग्म जो दिया गया है, इसके कितने हल होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे हल, लिखेंगे 2x + 3y = 4 और क्या दिया हुआ है 3x - 2y = 8। इसको तो हम सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप आप जानते ही हैं कैसे होता है कि बराबर के उस साइड हमको 0 लाना है, तो बराबर के उस साइड 0 लाना है तो हमको इधर लाना होगा, तो क्या लिखेंगे 2x + 3y, ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4 = 2 में 0, ये होगा समीकरण 1। और इसको जो हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x - 2y, ये इधर आएगा तो -8 बराबर में 0, ये हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे a1 बराबर, b1 बराबर, c1 बराबर, a2 बराबर, b2 बराबर, c2 बराबर। अब a1 कौन है, तो हम जानते हैं कि समीकरण जो होता है उसका व्यापक क्या होता है ax + by + c = 0।
यानी कि x का जो गुणांक होता है उसे हम a कहते हैं, y का गुणांक होता है उसे हम b कहते हैं और अचर पद को हम c कहते हैं। तो इसमें x का गुणांक, अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 b1 c1 अगर खोजना है तो हम समीकरण 1 में खोजेंगे और a2 b2 c2 खोजना है तो हम समीकरण 2 में खोजेंगे और दोनों का सेम ही यही रहता है। ये जो है व्यापक रूप वो सेम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। इसमें भी x के पहले a मिलेगा, y के पहले b अचर पद c, इसमें भी x के पहले a मिलेगा, y के पहले b मिलेगा, अचर पद में c मिलेगा। लेकिन 1 2 क्या हो गया, तो समीकरण 1 है तो 1 लिखाएगा, 2 है तो 2 लिखाएगा। तो बताइए समीकरण 1 a1 क्या है, ये हो जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -4, a2 बराबर 3, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -है। क्या ये आप जान गए निकालना, a2 b2 c2 निकालना तो जान गए, आप जान ही गए होंगे। हमारा जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था उसमें आप देखे होंगे। अब क्या कर रहे हैं, अब लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का तुलना करेंगे। तुलना क्या करेंगे, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर a1/a2, तो a1 यही है ना, तो a1 कितना है 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 बट्टे में a2 कितना है, a2 3 है तो क्या लिखेंगे 3, अभी कटने वाला नहीं है, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे b1/b2, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। b1 कितना है तो 3 है तो लिखेंगे 3 बट्टे में, b2 कितना है, b2 -2 है तो यहाँ -2 लिखेंगे, ये माइनस नीचे तो इसको ऊपर ले जाएंगे, -2/3। अब क्या निकालेंगे c1/c2, c1 कितना है -4 है तो -4 लिखेंगे, बट्टे में c2 कितना है -8 है, c2 -8 है ना, -8 है तो -8 लिखेंगे, कट गया माइनस माइनस, 2 दूनी 4 1 4 4 दूनी 8 बराबर 1/2, 1 हमारा क्या आ गया तो 2 आ गया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1/a2 का मान निकला 2/3, ठीक है, b1/b2 का मान निकला -2/3। क्या ये दोनों बराबर है, बताइए तो क्या ये दोनों बराबर है, 2/3, अब ये भी 2/3, लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ, ध्यान दीजिए, बराबर है अंक लेकिन यहाँ में माइनस लगा हुआ इसलिए बराबर नहीं है। अब लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2, समझ गए। देखिए अंक तो है लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ आपको माइनस लगा हुआ है, इसलिए a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए समीकरण युग्म के एक अद्वितीय हल होंगे। इसलिए इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो इस समीकरण के सिर्फ और सिर्फ एक हल होंगे। तो इसको आप समझे कैसे हमने जाना कि इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो इस समीकरण के एक हल होंगे इसी अनुपात को निकालने के बाद, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो समझ गए इसको। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हम तीनों कंडीशन जो मैंने आपको बताया है उस तीनों कंडीशन पे हम सवाल आपको बना करके दिखाएंगे। तो पहला कंडीशन तो आपने पता चल लिया कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा तो उस समीकरण के सिर्फ एक हल होंगे। अब हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं 2x + 3y बराबर में 4 और यहाँ पे है 4x + 6y बराबर में 8, आपको पता करना है कि इस समीकरण के कितने हल होंगे, इस समीकरण के कितने हल होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे। इस समीकरण को क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं, हल। इसको व्यापक रूप में यहीं से लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो क्या है, 2x है प्लस का 3y है और ये 4 उधर है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -4 बराबर में 0, ये हो गया समीकरण 1। उसको लिखेंगे तो होगा ही 4x + 6y और 8 बराबर कुछ साइड है तो बराबर इस साइड तो क्या हो जाएगा, -8 बराबर में 0, ये हो गया समीकरण 2। क्या आप इसको समझे, समीकरण 1 और समीकरण को 1 2 को समझे, वेरी गुड। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करेंगे a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर, a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर। अब हम जानते हैं कि a1 b1 c1 हमें इसमें मिलेगा और a2 b2 c2 हमें समीकरण 2 मिलेगा। तो a1 क्या हो गया, 2 हो गया, b1 क्या हो गया, 3 हो गया, c1 क्या हो गया, -4 हो गया, a2 क्या हो गया, समीकरण 2 में देखेंगे a2 ये है, ये 4, b2 क्या है 6, c2 क्या है -8। जब हमें a2 b2 c2 पता चल गया तो हम अब इस सवाल को एकदम इजी वे में बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसका हम तुलना करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर। क्या करेंगे हम,
तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे A1/A2 बराबर, तो A1 कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, बट्टे में A2 कितना है 4 है, 4 ये कटने वाला है, 2 1 2 2 दूनी 4 बराबर 1/2। अब किसका तुलना करेंगे, B1/B2 बराबर, B1 कितना है 3 है, बट्टे में B2 कितना है 6, ये भी कटने वाला, 3 3 3 दूनी 6 यानी 1/2 आ गया। अब किसका तुलना करेंगे, C1/C2 का, किसका तुलना करेंगे C1/C2 का तुलना करेंगे। तो C1/C2 का तुलना करेंगे तो क्या होगा, C1 कितना है -4 है और C2 कितना है -8 है, माइनस से माइनस कट गया, 4 के 4 4 दूना बराबर 1/2। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि A1/A2 का मान भी 1/2 है, B1/B2 का मान भी 1/2 है और C1/C2 का मान भी क्या है 1/2 है, यानी कि तीनों क्या है बराबर है। अब हम ये लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है ना, हम देख रहे हैं ना, अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे सब का मान 1/2 1/2 है। तो जब चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो इसीलिए इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, समझ गए। अच्छा, आपको बोलेगा कि बताइए कि ये जो समीकरण है युग्म है ये संगत है या असंगत है, तो बोलेंगे ये संगत है। क्या है, संगत है। जब हल होंगे एक हल हो या अनगिनत हल हो तो वो समीकरण संगत कहलाता है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा संपाती रेखा होगा। जो ग्राफ बनेगा वो कैसा रेखा होगा, संपाती, यानी इसी पे ये 2 रेखा जाएगा, इसको हम कहते हैं संपाती। तो बच्चों आपने जो मैंने आपको दूसरा तरह का जो आपको मैंने बताया था वो हम जान गए। अब हम क्या करेंगे, तो एक तीसरा तरीका का सवाल लेते हैं और उसको हम हल करते हैं। तो हमने क्या देखा, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है तो उसके कितने हल होते हैं, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा तो उसके एक भी हल नहीं होंगे। अगर हमारे पास एक सवाल दिया गया है 8x + 4y बराबर 6 और यहाँ दिया है 16x + 8y बराबर में 5, इस समीकरण के आपको कितने हल प्राप्त होंगे, एक हल होंगे, दो एक हल होंगे, या एक भी हल नहीं होंगे, या अनगिनत रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको भी हल करने का क्या तरीका है वो हम जानते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, इसको भी मानक रूप में लिख लेंगे, डायरेक्टिव उतार लेते हैं, क्या हो जाएगा 8x + 4y और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6 बराबर में 0, समीकरण 1 हो गया। इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा 16x + 8y, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 = में 0, ये हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। पहले हमारे पास जो भी आपको समीकरण दिया जाएगा उसको हम देखेंगे कि वो मानक रूप में है या नहीं है। परीक्षा में मानक रूप में दिया भी रहता है कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा। अब क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर, A2 बराबर B2 बराबर C2 बराबर। तो A1 कितना है, A1 8 है, क्योंकि 1 वाला में देखेंगे 8, B1 4, C1 -6, A2 16, B2 8, C2 -5। अब क्या करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर किसका, A1/A2 का। तो A1/A2 का A1 कितना है, A1 8 है, 8 लिखेंगे और A2 कितना है 16 लिखेंगे, काटेंगे तो क्या 8 × 8 = 16 बराबर 1/2। B1/B2 का तुलना करेंगे, B1/B2 बराबर, B1 कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे और B2 कितना है, B2 आपको है 8 लिखेंगे, 4 × 4 4 दूनी 8, 1/2। C1/C2, C1 कितना है -6 और C2 कितना है -5, माइनस से माइनस कट गया 6/5। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि A1/A2 का मान 1/2 आ गया, वेरी गुड। B1/B2 का मान 1/2 आ गया, वेरी गुड। और C1/C2 का मान 6/5 आया। यहाँ पे ये दोनों मान क्या है, ये दोनों मान क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 बराबर B1/B2, मगर ये C1/C2 6/5 है, ये बराबर नहीं ना है, तो इसको लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू C1/C2, सॉरी
C1/C2 हम अंक लिख दिए। आपने देखा होगा कि जब इस तरह का कंडीशन आपके पास उत्पन्न होगा तो इस समीकरण युग्म के कोई भी हल नहीं होंगे। ये लिखेंगे, इसीलिए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, यानी इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अच्छा, ये जो समीकरण होगा वो कैसा होगा, संगत होगा का संगत? तो समीकरण युग्म जो होगा वो असंगत होगा, क्योंकि हल होता है तो संगत कहलाता है और हल नहीं होता है तो वो असंगत कहलाता है। अच्छा, इसका जो ग्राफीय जो बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफीय रेखा जो होगा वो क्या होगा, वो समांतर होगा, यानी कि समांतर रेखा होगा, यानी किसी जगह पे टच नहीं करेगा, यानी कि यह किसी जगह पे टच नहीं करेगा। तो जब किसी जगह टच नहीं करता है तो उसका एक भी शून्यक नहीं होता है। अगर एक जगह पे टच करेगा, यहाँ पे एक जगह क्रॉस करेगा तो एक हल होगा, अगर हर जगह टच करेगा तो अनंत हल होगा, और एक भी जगह पर टच नहीं करेगा तो कोई हल नहीं होगा। तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से शुरू से अंत तक देखा होगा और आपको इस वीडियो की मदद से, इस वीडियो की सहायता से ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अगर आप बेनिफिट आपको लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में, बच्चों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।